नंबर नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रमोशन से सरप्लस प्रोडक्शन आएगी। सरप्लस प्रोडक्शन से हम लोकल मार्केट में भी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी करेंगे, बाहर के ममालिक में बेच के वहाँ से भी हम फॉरेन रिजर्व कमाएंगे। नंबर नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट होता जाएगा वैसे वैसे फार्मर्स की डेवलपमेंट होती जाएगी, वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे और ज़्यादा खुशहाली पाएंगे, अपने बच्चों को तालीम दिला पाएंगे, बच्चों के लिए सेहत की सहूलियात, अपने लिए सेहत की सहूलियात, अपना लाइफस्टाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ईच एंड एवरीथिंग वो जो है वो गेन कर पाएंगे इफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज इम्प्रूविंग। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरक्की, बहाली, खुशहाली, उसके अंदर मजीद कारोबार जो कि उनके लिए अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड लेके आएगा। नंबर नेक्स्ट है जी एक्सटेंशन इन मार्केट साइज। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ता जाएगा, एनहांस होता जाएगा, तो वैसे वैसे हम क्या कह सकते हैं जी कि एक्सटेंशन आती जाएगी मार्केट साइज के अंदर भी। तो मोर आउटपुट एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन भी एक टेक्निक है जिसके जरिए हम क्या करते हैं जी कि बेहतर से बेहतर तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाने का तरीके ढूंढते रहते हैं। नंबर नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन आसान अल्फाज में कि सरमाए को जोड़ना, सरमाए को इकट्ठा करना, सरमाए को पूल करना, जिससे क्या होगा जी इनकम ऑफ पीपल बढ़ेगी। इनकम लोगों की बढ़ेगी तो केनेजियन थ्योरी के मुताबिक एमपीसी, जिसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, कि वो खर्च भी ज़्यादा करेंगे। जब खर्च ज़्यादा करेंगे तो एमपीएस भी बढ़ेगा उनका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो सेविंग का पैटर्न भी ऊपर जाएगा। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कारोबार आएगा, जब कारोबार आएगा तो लोगों के पास आमदन आएगी, आमदन आएगी तो लोग मजीद खर्च करेंगे और मजीद सेव करेंगे। एंड देन अगेन मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट भी थ्योरी है जिसके जरिए बताया जाता है जी कि किस तरह इन्वेस्टमेंट से अब 4 गुना अपनी इनकम को एनहांस कर सकते हैं। एनीहाउ दिस इज अनदर डिस्कशन। नंबर नेक्स्ट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट इज ओनली 14% ऑफ जीडीपी इन पाकिस्तान। दिस इज लो इन्वेस्टमेंट इज मेनली ड्यू टू लो इनकम एंड लो सेविंग्स। तो अगर हम इनकम को बढ़ाएंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे पास, जिससे मजीद खुशहाली आएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट 15 पॉइंट हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं प्योरली। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट तब आएगी जब वहाँ का फार्मर खुशहाल होगा, उसके पास तालीम आएगी, उसके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं जी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल ये प्ले करता है कि वो फार्म मैकेनाइजेशन की इस्लाहात करने से, फार्मिंग इम्प्रूव करने से प्रोडक्शन सरप्लस में लेके आ सकता है। जब प्रोडक्शन सरप्लस में लेके आएगा तो उसकी फूड सप्लाई जो होगी वो भी इनहैंस होगी। जब फूड सप्लाई इनहैंस होगी तो मार्केट एक्सटेंशन होगी, तो इसके साथ साथ लोगों को ज़्यादा खाने की चीज़ें मैसर होंगी, बेहतर चीज़ें मैसर होंगी, और क्वालिटी में भी बेहतर और क्वांटिटी में भी बेहतर। और इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी अपनी इनहैंस कर सकते हैं। जब एक्सपोर्ट इनहैंस होगी तो हमारे पास रियल जीडीपी बढ़ेगी, और रियल जीडीपी बढ़ने से हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ गेन होगी। नंबर नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस पॉलिसी, कि हमें सेल्फ रिलायंस का बेसिक मतलब है कि हमें खुराक में खुद कफालत हासिल करनी है, क्योंकि खुराक में खुद कफालत हासिल करने से ही पॉसिबल होगा कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तो बहुत सारा पैसा हमारा
खुराक को सर्व करने में, लोगों को खुराक प्रोवाइड करने में खर्च हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट 17, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में आती है, बाहर के मुल्क से लोग आके यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, उतना ही हमारा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट अप करेगा। नंबर नेक्स्ट है जी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है बेसिकली अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों की कीमतों में इजाफा होता जाना, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर तो इन्फ्लेशन आता है जब, तो तब आपकी डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है। इन अदर केस डिमांड बढ़ने के साथ साथ अगर सप्लाई भी बढ़ती जाए, तो हम कह सकते हैं कि बराबरी वाला मामला है, जिससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, बम्पर क्रॉप प्रोड्यूस करके, ज्यादा प्रोडक्शन करके। नंबर नेक्स्ट है रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है कि रीजन टू रीजन जो भी अदम मसावात है, उसको दूर करना। हमारे पास इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको, कि सूबा पंजाब जो है, पंजाब प्रोविंस हमारा, इसके अंदर जो सेंट्रल पंजाब है, इसका फार्मर ज़्यादा खुशहाल है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसके पास, जबकि जो साउथ पंजाब का फार्मर, उसके पास बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और उसका लाइफस्टाइल भी बहुत पुअर है। तो इन दोनों डिस्पैरिटीज़ को, अदम मसावात को, दोनों को ख़त्म करना होगा, जिससे हम क्या कर सकेंगे, फिर तरक्की की राह पर गामज़न हो सकेंगे। नंबर नेक्स्ट है डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होती है, तो फार्मर के पास इनकम आती है। जब उसकी इनकम बढ़ती है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल्स वगैरह ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। और उसके साथ साथ जो अब इंडस्ट्रियल गुड्स को भी वो लाइक करता है, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोटरसाइकिल, कार्स, एक्स्ट्रा। नंबर नेक्स्ट है जी बैलेंस ग्रोथ इकोनॉमी। इकोनॉमी हमेशा बैलेंस में तब होती है जब उसके तमाम शोबे बराबरी की सतह पर काम कर रहे हो और गवर्नमेंट जो है उनको बराबर लेकर चल रही हो। ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही प्रमोट करती जाए, उन्हीं को ही सब्सिडाइज करती जाए, उन्हीं पर टैक्स रिडक्शन करती जाए, उन्हीं को टैक्स छूट देती जाए, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अलॉन्ग साइड ये मामला करना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट बहुत कम बॉदर करती है, ये फोकस करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तब नेक्स्ट इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। एग्रीकल्चर सेक्टर की रेवेन्यू बढ़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज़्यादा मेहनत से काम करेगी, ज़्यादा एफर्ट करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूटिलाइज करेगा, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उस पर टैक्स बढ़ाएगी। जब टैक्स कलेक्शन करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। चनाचे गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम टैक्स होता है, मोस्टली ड्यूटीज, टैक्स वगैरह। तो जब गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट अगेन इन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट करेगी, ताकि इनकी मजीद डेवलपमेंट और बहाली हो। तो आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।